गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का IBC इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कल हम लोगों ने 10,000 वर्ड मीनिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसको आप लोगों ने बहुत ही आसान ट्रिक पर याद किया था, और उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज भी कल की तरह ही बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सारे वर्ड्स को याद करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद रहते हैं, SSC का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे कोई पुलिस का एग्जाम आप देते हैं, आर्मी का एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं, या आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं 10th 11th 12th, उसमें सभी में या स्पोकन में ये सारे वर्ड्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और बहुत सारे वर्ड को जब याद करना है तो उसको रट्टा नहीं मार के आप कर सकते हैं, उसको एक आसान से लॉजिक पर याद रख सकते हैं। क्योंकि आप रटिएगा तो कुछ टाइम के बाद भूल जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास लॉजिक अच्छा है तो आप अगर बाई द वे माइंड से निकल भी जाता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जिस टाइम आप उस वर्ड को देखिएगा, आप वर्ड देखते के साथ आपको वो मीनिंग याद आ जाएगा। चलिए बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वर्ड एपोजी। एपोजी का मतलब क्या होता है? एपोजी का मतलब एपोजी एपोजी का मतलब क्या होता है? शिखर। एपोजी का मतलब क्या होता है? शिखर। देखो इसको याद कैसे करेंगे, एक बार में याद होना चाहिए। यहाँ फंडा है, यहाँ कोचिंग का नाम है ABC, तो ये देखिए हमेशा इस फंडा को आपको यूज करना है। ABC एक बार में सीखो, तो बस एक ही बार में आपको होना चाहिए, बार बार रटना नहीं है। कोई भी टॉपिक जो यहाँ पढ़ाई होगा वो एक बार में सीखना है आप लोगों को। एपोजी का मतलब क्या होता है? शिखर। देखिए क्या हुआ कि किसी का शादी हुआ, उसको शादी से पहले गुटखा खाने का आदत था, शिखर खाने का आदत था। आप जानते होंगे कि गुटखा शिखर सब बहुत सारे लोग खाते हैं। तो किसी बंदे का आदत था गुटखा खाने का, शिखर खाने का उसको आदत था, और उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो कुछ टाइम तक वाइफ के सामने अच्छा बनने के लिए क्या किया, वो खाना छोड़ दिया, या खाता भी था, छुप छुप के खाता था, कहीं सामने में नहीं खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, छुप के वो खा रहा था, वाइफ ने देख लिया। तो वाइफ ने जब देख लिया शिखर खाते हुए, तो वाइफ ने कहा कि आप जी, क्योंकि पता ही आप लोगों को एजी ओजी चलता है, तो एजी ओजी चलेगा ही। तो आप जी क्या नहीं खाया करो, तो शिखर नहीं खाया करो। आप जी क्या नहीं खाया करो, तो शिखर नहीं खाया करो। और वैसे शिखर का मतलब क्या होता है? कुछ ऊंचाई पर। तो आप जी, आप एग्जाम में बाय द वे दिमाग से निकल गए, आपने उस वर्ड को देखा, और वहां ऑप्शन रहेगा ही, आपको देखिएगा यहाँ पे आप जी, तुरंत दिमाग में आएगा आप जी, वाइफ बोल रही है, क्योंकि एजी ओजी वाइफ ही बोलती है। तो आप जी क्या नहीं खाया करो, तुरंत दिमाग में आ जाएगा क्या खाने से माना क्या क्या शिखर। तो आप लोग ऑप्शन पे देख लीजिएगा, आसानी से दिमाग में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट वर्ड हो चुका है आप लोगों को याद। सेकेंड वर्ड पे आते हैं हम लोग। सेकेंड वर्ड पे, सेकेंड वर्ड देखिएगा है बैगविल। बैगविल का मतलब क्या होता है? धोखा देना। बैगविल का मतलब क्या होता है? धोखा देना। देखिएगा आप लोग को अच्छे से पता होगा, इमरान खान का फोटो है, समझ में आ गया, पाकिस्तान है। बैगविल बगल, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बगल, बगल, बगल। हमारे बगल में कौन सा देश है आप लोग को पता है? इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान है, चाइना है, सब का सब धोखेबाजी है। बस जब कोई मीटिंग होता है तो बस बोलता है आप अटैक नहीं करेंगे, आतंकवादी नहीं भेजेंगे, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। कुछ लोग का ना लतखोर होता है, उसको आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। तो वही पाकिस्तान है, मतलब बार बार लात खाता है, बार बार चुराता है, लेकिन उसको कोई मतलब, समझिए ना, उसको मैंने किसी का इज्जत रहता है तो उसको बेइज्जती का डर भी होता है। बंदा का इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती का डर भी तो नहीं होगा। तो हमारे बगल वाला जो देश है वो क्या देता है हमेशा हम लोगों को? वो हमेशा हम लोग को धोखा देता है। जब यहाँ से कोई अटैक किया जाता है, या हमारे सेना जितने भी वीर सैनिक है हमारे इंडिया के, जब वो अटैक करते हैं फिर वो हाथ जोड़ लेता है, माफी मांग लेता है, अब हम कभी नहीं करेंगे, मतलब सुधरने का नाटक। अब फिर बंदा वही काम, लतखोर वाला आदत है, फिर वही लतखोर वाला काम करेगा, फिर लात खाएगा, फिर माफी मांगेगा। कई बार बार आप लोग को पता ही है, 71 में भी लड़ाई हुआ था, फिर वही माफी मांग के काम चला, 98 में भी वही चीज हुआ था। बार बार बंदा हारता है, बार बार बेइज्जती करवा लेता है, लेकिन बंदा का बेइज्जती तब ना फील हो जब उसको इज्जत समझ में आए। तो ये बगल वाला जो देश है हमारे बगल में, चाइना, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, ये के सब इंडिया को हमेशा क्या देते हैं? इंडिया को हमेशा धोखा देते हैं। तो आपको याद हो गया होगा बैगविल का मतलब क्या होता है? धोखा। एग्जाम भूलेगा तो याद रखेगा, बैगविल बगल, बगल में कौन सा देश है? तो बगल में पाकिस्तान है, क्या देता है? हमेशा धोखा देता है। अगला वर्ड है रैंकी का मतलब क्या होता है? घटिया। रैंकी का मतलब क्या होता है? घटिया, बेकार, बहुत बेकार, रैंकी। हमारे कोई कुछ गेस्ट आए तो अब डेफिनेटली जब कोई गेस्ट आएंगे तो घर में बोला ही जाएगा कि कुछ चाय नाश्ता कुछ बना देने के लिए। अब इसको क्या किया कि पापा जी ने कहा कि ऐसा करो,
कि जाओ उनके लिए, गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए कुछ चाय बना दो, थोड़ा सा चाय बना दो। अब बच्ची कभी घर में काम तो करती नहीं थी, क्योंकि होता ही है ना कि अपने घर में थोड़ा कम काम हो, ससुराल में का ही काम का बोझ पड़ जाता है, तो घर में ऐसा काम करती नहीं थी। बहुत सारी लड़की होती है ना घर में, बहुत लाडली होती है, मम्मी पापा बहुत कम बोलते कोई भी काम करने के लिए, तो अभी कुछ बनाती थी नहीं। अब पापा बोल दिया कि जाओ गेस्ट के लिए क्या करो, चाय बना के ले आओ। अब इतना बेकार चाय बना, इतना जो है बस जैसे ही गेस्ट ने, मेहमान ने चाय पिया, पहले बिल्कुल पतीला जैसा मुंह बनाया, इतना बेकार सा मुंह बनाया। पापा को समझ में आ गया इसका मतलब चाय बहुत बेकार बनाई है। तो पापा ने कहा कि रे हमने ध्यान देखिएगा, रे उनको चाय तुमने कैसा पिला दिया, तो रे उनको चाय तुमने घटिया पिला दिया। रे उनको चाय तुमने कैसा पिला दिया, तो घटिया पिला दिया। उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला है डेवियस। डेवियस का मतलब क्या होता है? डेवियस का मतलब होता है चालाक। डेवियस का मतलब क्या होता है? चालाक। देखिए देवियां पहले एक टाइम में बहुत पीछे थी, क्यों? क्योंकि पहले देखिए आप लोगों को पता ही है कि लड़कियों को पढ़ने का आजादी नहीं थी, कहीं बाहर जाने का आजादी नहीं थी, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, बहुत ज्यादा लड़कियों पे हमेशा से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहा है, लेडीजों पे लगा रहा है। ये समाज जो है पितृ प्रधान है हमारा, पुरुषों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत कम दिया जाता है, तो बहुत पीछे थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं रह गया है, आज के समय में लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत आगे है। तो देवियां कैसी हो गई है अब? देवियां अब चालाक हो गई है। देवियां अब कैसी हो गई है? देवियां अब चालाक। देख सकते हैं लैपटॉप है हाथ में, सब बहुत एडवांस, बहुत आगे बढ़ चुकी है अब। तो देवियां कैसी हो गई है? चालाक हो गई। एग्जाम में देखेगा दिमाग में आ जाएगा। अगला है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब क्या होता है? उदास। डिजोलेट का मतलब क्या होता है? उदास। अब मान लिया किसी के शादी में आप गए, दोस्त की शादी में, तो दोस्त की शादी में आप लोगों को पता है कि पहला काम तो दिमाग में ये होता है कि जाना है, पहले कूदना है, बढ़िया से डांस खूब करना है, पहले दिमाग में बिठाता है खूब डांस करेंगे, ये गाना पे करेंगे, वो गाना पे करेंगे, पूरा मन बना के। और आप दोस्त की शादी में पहुंचे डांस करने के लिए, जैसे ही आपने पहुंचा पता चला आपको कि डीजे वाला लेट आया है, मतलब डीजे वाला आया ही नहीं, डीजे वाला लेट है। जैसे ही पता चला कि डीजे वाला लेट है कि आप क्या हो जाइएगा? उदास। डीजे वाला लेट है तो क्या हो जाइएगा? उदास हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, याद फटाफट हो रहा होगा। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? संभावना। देखिए वर्ड में ही है, देखो बंदा हाथ में ड्रिंक लिया हुआ, लड़खड़ाते हुए जा रहा है, उलटते पुलटते जा रहा है। देखो तो कोई आदमी जब ड्रिंक करके आता है ना, तो अगल बगल के लोग तो अपने दूर से ही देखकर समझ में आ जाता है कि लगता है बंदा आज पी के आया है, देख कर ही लग जाता है, पीने वाले का लक्षण दिख के दूर से ही दिख जाता है, तो तुरंत बोलेगा लगता है पड़ोस में, हमारे पड़ोस में कोई पी के आया है, हम पड़ोस में कोई पी के आया है। इस बात का क्या है? संभावना है। कैसे संभावना लगा है? कि बंदा आ रहा था लड़खड़ाते हुए, समझ गया कि लगता है पड़ोस में कोई पी के आया है। इस बात का क्या है? इस बात का संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। वर्ड में ही छुपा हुआ देखिए, धत तेरी मेंटल आदमी है वो, धत तेरी मेंटल आदमी है वो, मतलब कैसा है वो? तो मेंटल आदमी है तो किसी का फायदामंद तो होगा नहीं, नुकसानदायक नहीं होगा, हानिकारक होगा। अगला है कॉम्पैक्ट। अब है नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है थोड़ा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अब देखोगे यहाँ पे कम पैक लगाया है, ज्यादा पैक नहीं लगाया है, कम पैक लगाया है। मतलब क्या क्या? थोड़ा सा पी के आया है। कम पैक लगाया है मतलब ज्यादा नहीं चढ़ाया बल्कि थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया है। चलिए यहां तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। किसी का जासूसी। देख सकते हैं कि बंदा ड्रिंक कर रहा है, उसकी वाइफ है पीछे चुपचाप आकर देख रही है, दोनों ड्रिंक कर रहे हैं यहाँ पे, चुपचाप पीछे। तो मान लो किसी का शादी हुआ, अब फिर वही बात, शिखर वाला शादी हुआ, अब ड्रिंक करने का आदत था, कुछ दिन छुपा के कहीं कहीं पी रहा था, तो एक दिन ड्रिंक कर रहा था, चुपचाप पीछे से वाइफ आ गई और उसको बोली ऐसे पियो ना जी, हम भी आपका क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। ऐसे पियो ना जी, हम आपका क्या करते हैं?
जासूसी करते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, हम जासूसी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती स्टेज, इनिशियल स्टेज इसको हम लोग बोल सकते हैं। प्रीमोर्डियल देखिए प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो प्राइमरी स्कूल होगा। तो अब देखिएगा इसी वर्ड में ही मीनिंग है, हर वर्ड में। मैंने बोला भी था आप लोगों को, अगर आप सवालों में ही जवाब खोज लेते हैं तो आपको वो सवाल याद नहीं करना पड़ेगा। अगर रट्टा मारते हैं डेफिनेटली आप भूलिएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिएगा इसमें ही आंसर है, देखिएगा प्राइमरी में डाल दिया, प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। प्राइमरी स्कूल में कब डाल दिया आपको, जब आप प्रारंभिक अवस्था में होंगे, छोटे होंगे। तो प्राइमरी में डाल दिया कब, शुरुआती अवस्था में। अभी थोड़ी ना आपको प्राइमरी में कोई डाल देगा, तो प्राइमरी में कब डाला होगा, जब शुरुआती अवस्था होगा, बहुत छोटे होंगे आप लोग। चलिए यहां तक याद हो गया होगा 10 वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, देखिए बंदर। अब किसी को, अब कोई बंदा है, आप अपने दोस्त को बोलिएगा अरे तू बंदर है, तो देखिए बेंटर देखिए बंदर एक जैसा, बंदर जैसा ही वर्ड लग रहा है। तो बंदर, किसी को हम बंदर बोल रहे हैं मतलब उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड सेवेंट का मतलब क्या होता है, विद्वान। सेवेंट का मतलब क्या होता है, विद्वान। देखिए कौन सा क्लास में है, सेवंथ क्लास में ही गया है बंदा और अपने आप को क्या समझ रहा है, सेवंथ क्लास में ही गया है और अपने आप को क्या समझ रहा है, वो विद्वान समझ रहा है। मात्र 7वीं क्लास में गया है, सेवंथ क्लास में ही गया है और अपने आप को सेवंथ क्लास में गया विद्वान समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से याद हो रहा होगा। अगला है पैंडिमोनियम का मतलब क्या होता है, शोर करना, शोरगुल हो जाना पैंडिमोनियम। आप लोग जानते होंगे गांव में भजन कीर्तन ये सब चीज होता रहता है। अब तो खैर बहुत कम हो गया है, अब लोग बहुत बिजी हो गए और खासकर कोरोना के टाइम में ये सब चीज अब कहीं पे कोई ग्रुप बनता ही नहीं है। नहीं तो पहले के टाइम में भजन कीर्तन हुआ करता था। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ही एक कोई हारमोनियम बजता था, कोई ढोलक बजता था, सब के सब लोग गाना शुरू करते, एक साथ आवाज आता था, पूरा शोरगुल हो जाता था। देखिएगा यहाँ पे पंडित जी, मोनियम से हो एक ही वर्ड दिमाग में आता है, मोनियम से एक ही वर्ड दिमाग में आता है क्या, मोनियम से हारमोनियम, मोनियम से हारमोनियम। पंडित जी हारमोनियम जैसे ही बजाए तो क्या हो गया, शोरगुल हो गया, सबके सब भजन कीर्तन करने लगे एक साथ। तो पंडित जी मोनियम से हो गया हारमोनियम, हारमोनियम जैसे ही बजाए क्या हो गया, शोरगुल हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला है ग्रम्पी का मतलब गुस्सा। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, गुस्सा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। देखिए ये चाय का कप है, उसमें देखिएगा भाप निकल रहा है, ये यानी चाय बहुत गर्म है और आप दोस्त के यहाँ गए और आपका दोस्त चाय दिया आपको और बिल्कुल चाय में भाप निकल ही रहा है, बहुत गर्म है और आपका दोस्त बोल रहा है कि गरम पी, बिल्कुल थोड़ा भी ठंडा नहीं, जैसे हम दिए गरम बिल्कुल वैसे ही तुम पी। बोलेगा भाई जीव जल जाएगा, अरे भाई जीव नहीं, तुम ऐसे ही पिएगा, आज तुम गरम पिएगा, थोड़ा भी ठंडा नहीं करेगा, गरम पी, गरम बिल्कुल गरम खौलता हुआ गरम पी। तो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाइएगा, गुस्सा हो जाएगा। भाई तुमको साफ साफ बोलो ना कि नहीं पिलाना है, ऐसा तुम कर रहा है, अगले बार से आया ही नहीं। अब किसी को अगर मना करना होता है तो इंडायरेक्ट रूप से ये सब दिमाग लगाया जाता है, ऐसा कुछ काम करते अगले बार से बंदा आया ही नहीं। अगला देखते हैं, मैम लंगड़ा बना देना। मैम का मतलब क्या होता है, लंगड़ा बना देना। आप स्कूल में पढ़े होंगे, अब मारती होगी मैम दे डंटा, तो जब लगता होगा टांग में डंटा तो बिल्कुल लंगड़ा के चलते होंगे। तो मैम मार मार के पीट के क्या करती है, बच्चों को लंगड़ा बना देती है। इतना मार मारती है कि मैम पीट के क्या बना देती है, लंगड़ा बना देती है। अगला वर्ड देखिएगा, S9 का मतलब क्या होता है, मूर्ख। S9 का मतलब मूर्ख। देखिए बड़ा आसान सा ट्रिक है, यहाँ देखिएगा ASI 80 और यहाँ लिखा हुआ 9। मैंने किसी को बोला तुम लिखो 80, मैंने बोला लिखने के लिए 80 और वो लिख दिया कॉपी में क्या चीज, 9। मैंने बोला लिखने के लिए 80 और लिख क्या दिया, वो 9। तो मैंने कहा यार भाई तुम मूर्ख है क्या, मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए तुमको 80 और तुम क्या लिख रहा है 9, तो उसको क्या बोलेंगे, मूर्ख। अगला वर्ड पे आते हैं, मैसिव का मतलब क्या होता है, विशाल। मैसिव का मतलब क्या होता है, विशाल। देखिएगा मैसिव, महाशिव, महाशिव महादेव जो शिव जी हैं
उनका जटा देखिएगा, जटा जो है पूरी गंगा को उसमें लपेटे हुए हैं। जटा बहुत ही क्या है उनका, विशाल है। तो महाशिव जी का जटा क्या है, विशाल है। सब देवों के देवी महादेव हैं, तो महाशिव जी का जटा क्या है, विशाल है। जैसे ही आएगा महा और शिव, दिमाग में आ जाएगा महाशिव जी। शिव जी का क्या चीज सबसे बड़ा है, तो शिव जी का जटा सबसे विशाल है। अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग। मोटले का मतलब क्या होता है, मिलावट। मोटले का मतलब क्या होता है, मिलावट। देखिए इसी वर्ड में इसका भी मीनिंग दिया हुआ है, हर वर्ड में मीनिंग। मैंने बोला ना, सवालों में जवाब खोजिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा मत ले ये सामान तुम मत ले, ये सामान तुम मत ले, क्योंकि इस सामान में क्या है, मिलावट किया हुआ है। ये सामान मत ले क्योंकि इस सामान में क्या किया हुआ है, इस सामान में मिलावट किया हुआ है, इसलिए इस सामान को मत ले। अगला वर्ड देखिएगा, बेस मिर्च का मतलब इज्जत खराब कर देना, बेइज्जती करवा देना। अब फिर वही बात चाय वाला ही, कि कोई गेस्ट आए, पापा ने कहा अपनी बच्ची को खाना बनाने के लिए। अब बच्ची ने कभी बनाती थी नहीं, घर में आराम वाला था। अब एक ही बार खाना बनाई, ऐसा बनाई कि उसमें बेसी मिर्च डाल दी, खाना में बेसी मिर्च डाल दी, थोड़ा नहीं डाली बल्कि बहुत सारा मिर्च डाल दी। अब जैसे गेस्ट खाए तो सबका मुंह बड़ा अजीब सा हुआ, तो पापा क्या बोले, अरे तुम बेइज्जती करवा दी आज, तुम इतना क्या मिर्च डाल दी, इतना बेकार सब्जी बनाई, बेइज्जती करवा दी। तो बेसी मिर्च डाल दी, क्या हो गया, बेइज्जती हो गया, इज्जत खराब हो गया। तो बेस मिर्च का मतलब क्या होता है, इज्जत खराब। जैसे वर्ड एग्जाम में आएगा कि बेस मिर्च, दिमाग में अगर मान लिया आप भूल भी जाते हो, वहां देखोगे, वहां पे जब भी एग्जाम देखेगा ना वर्ड, तो उस वर्ड में उसको ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा। जैसे आप ब्रेक कीजिएगा ना, तो 2 वर्ड हमेशा ही बनेगा हर वर्ड में। जैसे ही 2 वर्ड बनेगा तो जो आपको लॉजिक तुरंत दिमाग में आ जाएगा। वैसे भी आप लोगों को इस मंडे से, इस आने वाले मंडे से आप लोगों का डेली शाम के टाइम में मैं क्विज करवाऊंगा, तो आप लोगों को डेली रिवाइज होगा हर वर्ड का, ताकि एसएससी का एग्जाम या एयरफोर्स आर्मी जो भी आप एग्जाम देते हो फ्यूचर में, उस एग्जाम के आने से पहले आप लोग को हर चीज प्रिपेयर हो इतना अच्छा से, एग्जाम में 1 नंबर भी वर्ड मीनिंग से नहीं कटे। उसके बाद हम लोग कॉमन एरर का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ताकि उसमें भी पूरा का पूरा हर टॉपिक क्लियर करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवीय। देखिए यहाँ पे फोटो है सर सोनू सूद का। इतने कहा भी जाता है कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, कुछ फरिश्तों को भेज देते हैं ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। यहाँ पे अगर राम जी भी धरती पर आए तो वो भी एक इंसान के रूप में ही आए। जो भी भगवान या जो भी फरिश्ते आए, देवता आए, सबको यहाँ पृथ्वी पर आने जब भी आए सबका सब इंसान के रूप में ही आए। तो हम समझते हैं भगवान ने एक फरिश्ता को ही भेजा है कि इतना बड़ा महामारी में 1 से 1 रुपया पैसे वाले लोग थे, फिर भी पैसा देना रुपया देना एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के बीच में अपने जान को जोखिम में डाल के अगर किसी की सेवा करना, ये सब नहीं कर पाता है। अपने जान को जोखिम में डाल के यूपी बिहार के जितने भी मजदूर बाहर फंसे हुए, जिनके पास रुपया नहीं था, नौकरी चला गया था, उन लोगों को आप लोगों को पता है, जो वहां से बस में, ट्रेन में, किसी को फ्लाइट से भिजवाए, हर गरीब का इतना मदद किए कि हम समझते हैं कि इंसान के रूप में इंसान है भले, लेकिन इंसान के रूप में एक फरिश्ता हम लोगों को मिला है। बहुत कम ही लोग हैं। मैंने कल बताया था एक खान सर, जो कि एक आइडियल टीचर हैं, जितने भी इंडिया के लोग हैं। एक दूसरा अब्दुल कलाम आज हम लोगों को भारत की धरती और बिहार की धरती पर हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद फिर भारत की धरती पे एक और ऐसे फरिश्ता हैं जो इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को इतना ज्यादा हेल्प किए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इन लोगों से। जिंदगी में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करने का इच्छा होता है कि चलो भाई हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे, शायद मुझे नहीं लगता है कभी फ्यूचर में किसी को दिक्कत होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाई इतने अच्छे इंसान, मैं हमेशा चाहूंगा कि बिहार की धरती पर भी इनका जब जल्दी आगमन हो, जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो, जल्दी से कोरोना खत्म हो देश से, और जल्दी से एक बार बिहार की धरती पर भी इनका आगमन हो। हम लोग बिहार की धरती पर जरूर इनका स्वागत करेंगे और पूरे बिहार वालों की तरफ से इनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि जो काम इन्होंने किया है बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि अपना हर चीज बैंक से लोन लेकर
अपना बहुत सारा चीज गिरवी रखकर और फिर भी लोगों की हेल्प किए जा रहे हैं। खुद पॉजिटिव एक बार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और उम्मीद है करते रहेंगे। और ऐसे ऐसे कुछ बहुत ही जो बहुत बेस्ट इंसान होते हैं ना, बहुत गिने चुने होते हैं, नंबर्स में होते हैं, संख्या में होते हैं, वो परसेंटेज में नहीं होते हैं बल्कि नंबर्स में होते हैं। अगर उन लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहेगा किसी की हेल्प करने के लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को इतना सपोर्ट किया जाए ताकि और भी बहुत सारे लोग हम में से आप में से लोगों की मानवता की हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ह्यूमैनिटेरियन। जो ह्यूमन जो है, ये जो ह्यूमन को आप देख रहे हैं, ह्यूमन में होता है इंसान, ये ह्यूमन ट्रेन से लोगों को, बस से, ट्रेन से, ये जो ह्यूमन को आप देख रहे हो, ट्रेन से, बस से लोगों को, मजदूरों को, गरीब मजदूरों को, यूपी बिहार के मजदूरों को महाराष्ट्र से, दिल्ली से अपने अपने घर भेजे। जैसा ही वर्ड एग्जाम आएगा देखिएगा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इनको मिला है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन ट्रेन, तो बहुत सारे ह्यूमन को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ह्यूमन को ट्रेन से भेजे। ये कैसा काम इन्होंने किया, एक मानवीय काम किया, बहुत ही मानवता का काम किया है। और हम लोग आप लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग आप लोग भी खुद को इतना स्टेबल बनाए, खुद को इतना आगे बढ़ाएं कि फ्यूचर में हम लोग किसी के काम आ सके। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं जिंदगी भर तो शायद हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। क्योंकि इंसान एक लिमिटेड टाइम के लिए आया है सबका सब, लेकिन वही है जो कोई पूरा हर जगह छप जाता है और कोई छिपा हुआ ही आता है और छिपा हुआ ही चला जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लोग लाइक कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बिहार बोर्ड का 11-12 का इंग्लिश का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से, जिसमें से पूरा का पूरा सिलेबस होगा, ग्रामर होगा, बुक होगा, ट्रांसलेशन, हर पूरा का पूरा सिलेबस होगा। और स्पोकन भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ एसएससी, बैंक और कोई भी एयरफोर्स आर्मी का स्पेशल इंग्लिश में कॉमन एरर हो गया, साइनो इंटो, वन वर्ड, हर चीज कंप्लीट करवाया जाएगा एग्जाम से पहले तक। और एक ऐसे तरीके पर करवाया जाएगा कि ये गारंटी मेरा होगा कि जो टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसको दोबारा आप नहीं भी पढ़िएगा ना, कुछ भी नहीं भूलिएगा आप लोग। और मैं उसको हमेशा रिवाइज भी करवाते रहूंगा। यूट्यूब पे शाम के टाइम में रिवीजन क्लास होगा जो डेली आप लोग का पिछला हर टॉपिक रिवाइज करवाया जाएगा। उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप पसंद आया होगा तो प्लीज सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में एक बार सोनू सूद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उतने महान लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसी तरीके से मैं कोई भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो दो चीज इससे फायदा होता है, एक तो वर्ड मीनिंग भी आपको याद हो जाता है और कुछ महान लोगों को हम याद भी कर लेते हैं। तो एक तीर से किसी का जाता है, दो शिकार हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका 3rd सेशन कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।